दोस्तों, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को अभिवादन करके आज की जो वीडियो है मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी अद्भुत कहानी है। दोस्तों, ये कहानी है तथागत भगवान गौतम बुद्ध और वेश्या के बीच की। दोस्तों, आपने यूट्यूब पे ऐसी कई सारी कहानी देखे होंगे और कई सारी कहानियों के पीछे बहुत सारे तित्ते होते हैं। देन आज की कहानी ऐसी है कि आप सोचने में मजबूर हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं इसी प्रकार से आपके साथ वीडियो शेयर कर सकूं। अभी लास्ट टाइम मैंने बुद्ध गया के काफ़ी सारे व्लॉग शूट किया है, अभी तक आपने देखे नहीं होंगे तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसी है, जब तथागत भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब वो धम्म के असार प्रसार के लिए गाँव गाँव जाते थे। क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा होता था दोस्तों कि शहर तो होते नहीं थे, बिल्डिंगा नहीं होती थी, जंगल होता था, खेत होते थे और गांव होते थे। तो भगवान गौतम बुद्ध हर गांव में जाते थे धम्म का असार प्रसार करने के लिए और हर एक गांव में 3 दिन रुकते थे और 3 दिन वहाँ पे कोई साधना करता था और काफ़ी लोग धम्म का असार प्रसार करते थे। तो एक समय कुछ ऐसा ही था, भगवान गौतम बुद्ध अपने जितने भी भिक्षु लोग हैं सभी को लेके गांव की तरफ गए। गांव काफ़ी बड़ा था तो उस गांव में तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने सोचा कि हमें इस गांव में रुकना है और 3 दिन बाद हमें एक जगह मिलना है और उस जगह से हमें निकलना है। तो सभी भिक्षु लोग राजी हो गए और उस गाँव में सभी ने रुकने का फैसला कर लिया। तथागत भगवान गौतम बुद्ध के साथ काफ़ी सारे भिक्षु लोग होते थे और सभी लोगों के, आप सभी को पता है दोस्तों कि सभी की मन की भावना अलग अलग होती है। तो उसी प्रकार जो भिक्षु लोग हैं उनकी भी मन की भावना अलग अलग होती है। तो उस गांव में दोस्तों ऐसा था कि सभी प्रकार के लोग रहते थे, बच्चे, बूढ़े, महिला। उसी के साथ साथ वहाँ पे एक वेश्या होती थी जो कि काफ़ी खूबसूरत थी। दोस्तों, यूट्यूब ने आपने ऐसे काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे बट ये कहानी कुछ यूनिक है। इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिए। तो उस गांव में एक वेश्या थी। तो उस वेश्या भंते जी के पास आई। भंते जी का नाम था आनंद। तो आनंद भंते जी के पास गई वो वेश्या और वेश्या ने आनंद जी से कहा कि आप मेरे इधर रुकिए, क्योंकि जितने भी भंते जी थे कोई पेड़ के नीचे गए, कोई किसी के घर में क्या वरांडा बोलते वहाँ पे जो है विश्राम करने लगे। तो वैसे ही एक वेश्या आनंद भंते जी के पास आई और उन्हें कहा कि आप मेरे घर पे रुकिए। आनंद जी मुस्कुराए और कहे कि ठीक है, चलते हैं। तो सभी भिक्षु लोग विचलित हो गए। भगवान गौतम बुद्ध हंसने लगे। सभी गांव वाले आश्चर्यजनक हो गए कि ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, वो थी वेश्या और सारे गांव को पता थी वो वेश्या है और सभी गांव वालों ने, जो भंती जी थे, उनको भी बताया कि जिस औरत के साथ जो आनंद भंती जी गए हैं वो एक वेश्या है। तो सभी भिक्षु लोगों में खलबली मच गई और उन्होंने तथागत भगवान गौतम बुद्ध से कहा। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कुछ नहीं कहा और एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए और साधना में लीन हो गए। तभी गांव वालों में चर्चा होने लगी। गांव वाले सोचने में और मन गढ़ंत कहानी बनना स्टार्ट हो गई और सभी भंते जी जो थे उन्होंने सोच लिया कि आनंद जो है वो तो गयो, वो तो काम से ही गयो, क्योंकि वो एक वेश्या की इधर रुका था। और गांव वाले ने भी सोच लिए कि जो आनंद भगवान गौतम बुद्ध के प्रिय शिक्षक थे तो वो तो गया, वो अपने रास्ते से भटक गया, उन्होंने अपना सब कुछ ये कर दिया, यानी मन से ये हो गए। तो सभी लोग विचलित हो गए। तब जितने भी गांव वाले थे एक रात जमा हुए और उस वेश्या के घर में ढांकने लगे कि क्या हो रहा है। तो सभी लोग ढाक रहे थे। तो पहले दिन वहाँ पे नाचने और गाने की आवाज़ आने लगी। सारे लोग उसको झांक झांक के देख रहे थे पर किसी को कुछ नज़र नहीं आया और वो दिन ऐसा ही बीत गया। दूसरे दिन बहुत सारी बातें हुई, गांव वाले भी विचलित हो गए। गांव वाले और भंते जी सभी ने कहा कि जो आनंद भंते जी है वो तो गयो, अभी वो किसी काम के नहीं है, वो अपने मार्ग से, बुद्ध धर्म के मार्ग से और मन से विचलित हो गए, वो अपने रास्ते से भटक गए, वो अभी दोबारा वापस नहीं आने वाले हैं। तो दूसरे दिन सभी गांव वालों ने चर्चा किए। चर्चा करने के बाद जो आनंद भंती जी है वो उस वेश्या के घर से नहीं निकले
और जो वेश्या थी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, उस पर हर एक आदमी मर जाता था, इतना उसका सौंदर्य था। तो उस समय दूसरा दिन आ गया, तो दूसरे दिन उस रूम से गाने की आवाज़ आने लगी। तो सभी लोग, जितने भी भिक्षु लोग हैं, गाँव वाले हैं, उन सभी ने सोच लिया कि जो आनंद भंते जी है वो तो गयो, ये तो अभी किसी काम का नहीं है। उन सभी ने जाके तथागत भगवान गौतम बुद्ध से कहा कि हमें इस गांव में अभी और नहीं रुकना है, अगर हम यहाँ पे रुक गए तो जो वेश्या है वो बहुत सारे भंतीजियों के जो मन है वो विचलित कर देंगी। तो भगवान गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इस बात की टेंशन मत रहो, यहाँ पे रुक जाओ, 3 दिन बाद हमें वैसे भी निकलना है। तो उस रात गानों की आवाज़ आई, सभी लोगों ने उस वेश्या के घर में ढांकने की कोशिश की है, पर किसी को कुछ नहीं दिखा। दोस्तों तीसरा दिन आया, तीसरे दिन सभी को एक जगह इकट्ठा होना था और दूसरे गांव की ओर बढ़ना था। तो तीसरे दिन उस घर में से कोई भी आवाज़ नहीं आई, मीन्स वेश्या के घर में से कुछ भी आवाज़ नहीं आई। और 3 दिन हो चुके थे जो आनंद भंते जी है वो वेश्या के घर में ही रुके थे। तो सभी भंते जी कहे कि वो तो गए, वो तो आनंद उनके प्यार के चक्कर में पड़ गए, उन्होंने उनका मोह लिया और वो अपने मार्ग से भटक गए। तो गौतम बुद्ध जो स्थान उन्होंने सिलेक्ट किया था उस स्थान पे सभी लोग पहुँचे। दिन बीतते गया, शाम का समय आ गया और शाम के समय सभी को निकलना था। सारे भिक्षु लोग एक जगह जमा हुए, गांव वालों ने भी उनके जाने के लिए कई सारी तैयारी करने लगी और काफ़ी सारे लोगों में ऐसी कई सारी बातें होने लगी। जो आनंद भंते जी है वो तो गए, वो तो बिल्कुल नहीं आने वाले। भंते जियों ने भी कहा कि आनंद जो भंते जी है वो बिल्कुल नहीं आने वाले, वो रास्ता भटक गए, वो अपने मार्ग से भटक गए। सभी ने भगवान गौतम बुद्ध को आग्रह किया कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध आप यहाँ से चलिए और हमें जो आनंद है उनको वही रहने देना पड़ेगा। तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा रुको, हम साथ में आए हैं, साथ में जाएंगे। तो सभी भंते जी लोग वहाँ पे रुके। तो रुकने के बाद जितने भी गांव वाले थे वो थोड़े हंसने लगे। आप सभी को पता है अभी गांव में जाएंगे तो ढिंडोरा तो पीटता है, बातें तो निकलती है, किसी के मुंह में ढक्कन थोड़ी नहीं होता है। बहुत सारी बातें होने लगी, टाइम बढ़ते गया। जिस समय उनको निकलना था तो आधे 1 घंटे से ऊपर हो चुका, पर जो आनंद भंते जी थे वो बिल्कुल भी नहीं आए। दोस्तों सोचिए, 3 दिन आनंद भंते जी वेश्या के घर में थे और जब जाने का समय था तब भी आनंद भंते जी बिल्कुल भी नहीं आई। और जो वेश्या थी वो इतनी खूबसूरत थी और इतनी मनमोहक थी, वो किसी भी इंसान के दिल को भा जाती थी, इतना उसका सौंदर्य था। और सभी गाँव वालों ने और भंती जी सभी ने कह दिया कि हमने उम्मीद छोड़ दी है और आप भी उम्मीद छोड़ दो तथागत, आप यहाँ से चले जाओ, आपका टाइम बीतता जा रहा है, आप यहाँ पे रुक के आप अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हैं। तो भिक्षु लोगों ने भी तथागत भगवान गौतम बुद्ध को यही सलाह दी कि आप यहाँ से चलिए। पर भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और शांति ही रहे। उतने में से पीछे से एक आवाज आई। सभी लोग, गांव वाले ने पीछे पलट के देखा, सभी लोग आश्चर्यजनक हो गए। जब गांव वालों ने, जब भंते जी ने जब पीछे पलट के देखा तो पीछे जो उन्होंने नज़ारा देखा वो एक अद्भुत ही नज़ारा था। सभी को अपने आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। सभी ने पीछे पलट के देखा कि जो आनंद भंते जी है वो आ रहे हैं और उनके पीछे कौन आ रहा है। सभी की नजर उधर थी, पीछे जो वेश्या थी वो आ रही थी। पूरे गांव वाले में ऐसी कई सारी बातें चालू हो गई, भंती जी में बातें चालू हो गई और सब में ऐसी बातें चालू हो गई। और भगवान गौतम बुद्ध शांति से वहीं पे ही खड़े थे। तो जब वो वेश्या और आनंद जी आए तो सभी गांव वाले भंती जी आनंद जी की तरफ देखते रह गए, सभी दंग हो गए। सभी ने कहा कि ये कौन सा करिश्मा है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा ये करिश्मा नहीं है, वो मन मोह सकती है, अपने सौंदर्य का जाल ये कर सकती है। जो आनंद भंते जी है इस पे मेरा पूरा विश्वास था, ये अपने मार्ग से कभी नहीं भटक सकता। और जो वेश्या थी
उन्होंने जो आनंद भंती जी थे, इतना अट्रैक्शन और इतना यानी उनका स्वभाव उनको अट्रैक्ट कर गया कि वो खुद भिक्षुनी बन गई। और उसने आनंद जी से कहा कि मुझे भी भिक्षु बनना है, आप प्लीज़ मुझे अपने साथ शामिल कर लो, मैं भी आपके साथ धम्म के आसार प्रसार में आना चाहती हूँ। दोस्तों देखिए, सारी दुनिया एक तरफ थी, यहाँ तक के जो भिक्षु लोग थे उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी थी। और क्योंकि वो वेश्या ही इतनी यानी सुंदर और इतनी आकर्षित थी, वो किसी को भाव भी नहीं देती थी और उन्होंने आनंद को भाव दिया। और जो शख्स को वो लेके गई तो उस वेश्या को भी पता नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। तो ऐसा कुछ हुआ और सभी भिक्षु लोग वहाँ से जाने लगे उस वेश्या को लेके। पूरे गांव वाले आश्चर्यजनक हो गए, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध को पूरा पता था कि जो आनंद भंती जी है वो अपने मार्ग से बिल्कुल नहीं भटकेंगे। दोस्तों, आज की कहानी में से आपको क्या तथ्य लगता है और इससे क्या सीखने को मिलता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्योंकि हो सकता है कि कहानियों में ऐसी बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें ऐसी होती है दोस्तों कि जिसे हम बोलते बोलते रुक जाते और वो बात हम कर नहीं सकते। यानी हम वीडियो बनाते रहते हैं पर कई सारी ऐसी बातें होती है जो मन में नहीं आती है। नहीं तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भैया आप कहानी सुना रहे हो पर आपको कहानी क्या पता है। दोस्तों, कहानी मैंने बहुत बार सुना हूँ, बहुत बार पढ़ा हूँ और ये कहानी मैंने काफ़ी सारे लोगों को सुनाया भी हूँ। पर जब वीडियो बनाते हैं तब इंसान अलग ही दुनिया में चले जाता है। ये कहानी सुनने के बाद सच में आंख पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आपको ये कहानी सुन के कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आने वाली वीडियोस जैसे कि आप सभी को पता है, महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जितने भी इवेंट्स होते हैं मैं सारी जगह जाता हूँ, व्लॉग शूट करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हो सके तो आप इस चैनल को आर्थिक सहायता भी कर सकते हो, ताकि मैं इसी प्रकार से आपके साथ वीडियो शेयर कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अशोका।